हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस, इसकी जो 4th यूनिट है उसका जो लास्ट वाला पॉइंट है सी, ओवर द काउंटर सेल्स, इसे कंप्लीटली डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारी 4th यूनिट जो है फार्मेसी प्रैक्टिस की वो कंप्लीट हो जाएगी एंड इसके बाद में हमारे पास सिर्फ एक यूनिट 5th यूनिट बच जाएगी, वो हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो 4th यूनिट है उसका 3rd पार्ट है ओवर द काउंटर सेल्स। ठीक है, ओटीसी सेल्स। इसके अंदर हम लोग को सिंपली बहुत ही कम पढ़ना है। ठीक है, इसके नोट्स जो है टोटल 2 पेजेस के नोट्स आएंगे बस इस वाले टॉपिक के। तो इसके अंदर क्या, इंट्रोडक्शन एंड सेल ऑफ ओवर द काउंटर एंड रैशनल यूज ऑफ कॉमन ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। ठीक है, तो सिंपली इंट्रोडक्शन के अंदर तो डेफिनेशन आ जाएगी, देन सेल हम लोग को पढ़नी है, उसके बाद में रैशनल यूज पढ़ना है। ठीक है, सिंपली यही टॉपिक्स जो हमें इसके अंदर पढ़ने होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ओवर द काउंटर सेल्स ये हमारा टॉपिक है, तो हमें सबसे पहले समझना है कि ओवर द काउंटर जो है इसका क्या मतलब होता है। इसे हम लोग ओटीसी भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म ओवर द काउंटर होता है। ये तो हम लोग को यहाँ से टॉपिक से ही पता चल जाएगा। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स जो है, ओटीसी ड्रग्स, ये सिंपली ऐसी ड्रग्स होती है जिन्हें हम लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो है सेल कर सकते हैं या फिर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली ओटीसी ड्रग्स या फिर जो ओवर द काउंटर वाली जो ड्रग्स होती हैं इन्हें हम नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी कहते हैं एंड इन्हें बिना प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर के सेल या फिर परचेज करा जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल से ये बात तो आपको समझ आ गई कि ओवर द काउंटर ड्रग्स क्या होती है। ठीक है, सिंपली ऐसी ड्रग्स जिन्हें बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीदा या बेचा जा सकता है उन्हें हम ओवर द काउंटर ड्रग्स कहते हैं। अब जो हमारे पास में एफडीए होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी भी ड्रग को ओवर द काउंटर सेल करना है तो वो ड्रग जो है वो सेफ एंड इफेक्टिव होनी चाहिए, तभी हम उसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग जो होती है उसे सेफ तब माना जाता है जब उसके बहुत ही कम एडवर्स रिएक्शंस एंड साइड इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे लोगों के अंदर देखने को मिले। मतलब बहुत सारे लोग उस दवाई को ले रहे हैं बट एडवर्स रिएक्शंस एंड साइड इफेक्ट्स जो हैं उस दवाई के बहुत ही कम है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स जो है ओटीसी ड्रग्स के वो हमारे पास में पेन किलर्स आ जाते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गई, कुछ लग्जेटिव्स आ जाते हैं, डीकंजेस्टेंट्स आ जाते हैं, एंटी फंगल क्रीम्स आ जाते हैं। सब के सब जो है ये ओवर द काउंटर ड्रग्स होती है। अब जैसे कोई भी हमारे प्रिस्क्राइबर है या फिर कोई भी अगर ओटीसी ड्रग्स जो है उन्हें प्रिस्क्राइब कर रहा होता है, तो जो ओटीसी ड्रग्स है इन्हें अगर मतलब प्रिस्क्राइब भी करा जाता है, मतलब ये ऐसी ड्रग्स होती है जिन्हें हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के जाकर के भी खरीद करके खुद ले सकते हैं। बट अगर कभी कोई भी प्रिस्क्राइबर जो है वो ओटीसी ड्रग्स को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उनको कुछ जनरल एडवाइस दी जाती है, जैसे जो ओटीसी ड्रग्स होती है इन्हें तभी प्रिस्क्राइब करा जाता है जब उसके क्या होता है कि बेनिफिट्स जो है वो ज्यादा होते हैं, रिस्क जो है वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, देन पोटेंशियल ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस जो है वो पहले से ही अच्छे से देख लेनी होती है एंड जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस उन्हें दी जा रही है उनके साथ में जो हमारी ओटीसी ड्रग्स है उनका कोई ड्रग ड्रग इंटरेक्शन ना हो, ये सारी चीजें हम लोग को पहले ही ध्यान रखनी होती है। देन नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो इनका क्रॉनिक यूज जो है उसे प्रमोट नहीं करना होता है प्रिस्क्राइबर्स को, एंड ड्रग अब्यूज जो है उसके बारे में प्रॉपर जो पेशेंट का रिकॉर्ड है उसके अंदर प्रॉपर स्टडी करके ये चीज का ध्यान रखना है कि ड्रग अब्यूज जो है वो तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग ने यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि ओटीसी ड्रग्स जो है वो होती क्या है। ठीक है, उसके एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद में अगर ओटीसी ड्रग्स को प्रेस्क्राइब करा जाता है तो क्या जनरल एडवाइस रहती है उसके लिए, वो चीज हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा सेल ऑफ ओटीसी ड्रग्स, मतलब ओवर द काउंटर ड्रग्स जो है उनकी सेल। ठीक है, अब किसी भी ड्रग को अगर हम ओवर द काउंटर सेल करते हैं तो उस ड्रग को 3 क्राइटेरिया के अंदर आना होता है। पहला ये होता है कि वो ड्रग जो है वो सेफ होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ये होता है कि वो ड्रग जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए एंड तीसरा ये होता है कि वो जो हम ओटीसी ड्रग मतलब किसी भी पेशेंट को दे रहे हैं तो वो एक ऐसी सिचुएशन के लिए उस दवाई को ले रहे हो जो कि पेशेंट खुद के द्वारा ही उस सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं बिना किसी लाइसेंस्ड हेल्थ प्रोफेशनल के सुपरविजन के। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास में अगर हम किसी भी ओटीसी ड्रग को सेल कर रहे हैं तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया जो है वो फॉलो होने चाहिए। पहला, वो ड्रग जो है वो सेफ होनी चाहिए, दूसरा वो ड्रग जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, तीसरा वो ड्रग जो है पेशेंट को ऐसी सिचुएशन के अंदर दी जा रही है जो पेशेंट जो है वो खुद ही हैंडल कर सकते हैं बिना किसी डॉक्टर फिजिशियन के एडवाइस के। ठीक है, अब ओटीसी ड्रग्स जो है वो कहीं ना कहीं कुछ साइड इफेक्ट्स हो गए, ड्रग इंटरेक्शंस हो गए, डिजीज इंटरेक्शंस हो गए, वो सब कॉज कर सकती हैं, जैसे कि एनएसएआईडीज हो गए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल्स हो गए। इन्हें अगर हम ओटीसी ड्रग के रूप में यूज करते हैं तो उनके अलग अलग साइड इफेक्ट्स जो है वो हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं बट अगर कोई भी
ड्रग ओटीसी ड्रग के रूप में दी जा रही है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि वो ड्रग जो है वो कम से कम साइड इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करे एंड उसे बेटर यूज करा जाए, गलत जगह पर यूज ना करा जाए। ठीक है, अब ओटीसी सेल हम लोग कर रहे हैं, मतलब ड्रग को ओवर द काउंटर सेल कर रहे हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? पहला ये होता है कि ड्रग जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। दूसरा, उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो आसान हो जाती है, मतलब पेशेंट जो है वो खुद सिंपली मेडिकल शॉप पे जाकर के उस दवाई को ले सकते हैं एंड साथ साथ पेशेंट के लिए कम डिफिकल्टीज जो है वो रहती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेल ऑफ ओटीसी ड्रग्स वाला टॉपिक कंप्लीट। अब इसके बाद में लास्ट हमारा आएगा रैशनल यूज ऑफ कॉमन ओटीसी मेडिकेशंस, मतलब कुछ कॉमन ओवर द काउंटर मेडिकेशंस का रैशनल यूज जो है वो हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले तो रैशनल यूज जो है मेडिसिन का करना, इसका मतलब क्या होता है? तो सिंपली रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन रेफर्स टू द करेक्ट, प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन, मतलब कोई भी दवाई है, ठीक है, उसका सही, प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट, मतलब तीनों का मतलब यही है कि सही तरीके से किसी भी दवाई का यूज करना जो है वही सिंपली हमारा रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब रैशनल यूज, कोई भी पेशेंट जो है वो दवाई को रैशनली यूज करे, उसके लिए जरूरी क्या है कि दवाई सही होनी चाहिए, सही डोज में होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर एंड सही पीरियड ऑफ टाइम के लिए होनी चाहिए, कॉस्ट जो है उसकी कम से कम जितनी हो सकती है बेस्ट क्वालिटी पे वो होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपली रैशनल यूज ऑफ द मेडिसिन का मतलब है कि दवाई को सही तरीके से यूज करना। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है व्हाट कैन बी डन टू इंप्रूव रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। तो दवाइयों को रैशनली, मतलब सही तरीके से यूज करने के लिए हम लोग क्या चीजें जो है वो कर सकते हैं? तो WHO जो है वो सारी की सारी कंट्रीज को एडवाइस करते हैं कि वो कुछ नेशनल प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करे जिससे कि दवाइयां जो है उनका रैशनल यूज हो सके, कुछ पॉलिसीज के थ्रू, स्ट्रक्चर्स के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू एंड एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, तो WHO की एडवाइसेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि एक नेशनल बॉडी हम लोग को फ्रेम करनी है जो क्या करे, पॉलिसीज बनाए कि किस तरीके से मेडिसिन को सही से यूज करा जा सकता है एंड उनका इम्पैक्ट क्या पेशेंट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, देन जो डिस्ट्रिक्ट एंड जो भी हॉस्पिटल्स है, ठीक है, उनके अंदर कुछ ड्रग एंड थेरेपेटिक कम्युनिटीज बनाई जाए जो क्या करे कि दवाइयां जो है वो किस तरीके से यूज हो रही है उस चीज को मॉनिटर कर सके एंड जो भी इंटरवेंशन उसके अंदर करने हैं उन्हें इम्प्लीमेंट कर सके, ऐसी कमिटीज जो है वो बनाई जाए। देन एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट एंड अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए दवाइयों के लिए, जो कि हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड कंज्यूमर्स दोनों के काम आ सके। देन पब्लिक एजुकेशन देनी चाहिए दवाइयों के लिए। देन प्रॉपर फंडिंग होनी चाहिए जिससे कि दवाइयां जो हैं एंड जो हेल्थ पर्सनल जो हैं वो सभी पेशेंट्स के लिए अवेलेबल रहें। देन एक जो बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच हो सकती है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन को प्रमोट कर सकते हैं, वो ये है कि एजुकेशन एंड सुपरविजन ऑफ हेल्थ पर्सनल, इन दोनों को कंबाइन करा जाए। मतलब एक तो लोगों को एजुकेट करा जाए, दूसरे प्रॉपर हेल्थ पर्सनल के द्वारा उन्हें सुपरवाइज करा जाए। तो इसकी मदद से क्या है कि बहुत ही अच्छे से रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन जो है उसे हम प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इनकरेक्ट यूज ऑफ मेडिसिन। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि दवाइयों के गलत यूज को उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो पहला आता है लैक ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज, मतलब या तो जो हेल्थ प्रोफेशनल है उनके पास प्रॉपर स्किल्स एंड नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं इनकरेक्ट यूज जो है दवाइयों का होता है। देन आता है इनएप्रोप्रिएट अनएथिकल प्रमोशन ऑफ मेडिसिन बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो इन अप्रोप्रिएट एंड अनएथिकल प्रमोशन करती हैं दवाइयों का, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं उसका इनकरेक्ट यूज जो है वो होता है। देन आता है अनरिस्ट्रिक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, मतलब कुछ दवाइयां जो हैं जैसे कि हमारे पास में ओटीसी दवाइयां बिना प्रिस्क्रिप्शन के अवेलेबल होती हैं, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये दवाई आराम से किसी को मिल सकती है, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इनकरेक्ट यूज जो है वो होता है। देन प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग मेडिसिन, अब क्या होता है कुछ लोगों को दवाइयां बेचने से प्रॉफिट मिलता है, तो वो कहीं भी मतलब गलत जगह पर भी दवाइयों को बेच रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं इसका इनकरेक्ट यूज जो है वो होता है। देन आता है अनअफोर्डेबल मेडिसिन, तो कुछ लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वहां भी कहीं ना कहीं हमारे पास में दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 4th यूनिट का जो लास्ट वाला टॉपिक है ओवर द काउंटर सेल से कंप्लीट होता है एंड इसी के साथ हमारी 4th यूनिट भी कंप्लीट होती है। तो अब अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी यूनिट 1 से लेकर के 4 तक के कंप्लीट नोट्स जो है फार्मेसी प्रैक्टिस के वो ऑलरेडी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर अवेलेबल है, वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।